हेलो एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है वैलिड पैलिंड्रोम। वैलिड पैलिंड्रोम काफी सिंपल क्वेश्चन है। दैट अ फ्रेज इज अ पैलिंड्रोम इफ आफ्टर कन्वर्टिंग ऑल uppercase letters into lowercase and removing all non-alphanumeric characters, if it reads same forward and backward, alphanumeric character include letters and numbers. Okay, so given a string, return true if it's palindrome or false. So basically we are given a string in this case, एंड व्हाट वी हैव टू डू कि हमें पहले इसको कन्वर्ट करना होगा एक न्यू स्ट्रिंग में। और इस न्यू स्ट्रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज होगी। वो क्या होगी कि इसमें जितने भी लेटर्स होंगे वो सारे स्मॉल लेटर्स होंगे, एंड इसमें जो नंबर्स हो सकते हैं 0 to 9, दैट्स इट। हमारे पास बस यही हो सकता है। मतलब ये अगर मैं लेटर्स की बात करूँ तो स्मॉल ए टू स्मॉल जेड हमारे पास सारे नंबर्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, एंड 0 to 9 हो सकते हैं। इसी को अल्फान्यूमेरिक बोला जाता है। अब नॉन अल्फान्यूमेरिक नंबर, अल्फान्यूमेरिक तो ये हो गया, और नॉन अल्फान्यूमेरिक हो गए फॉर एग्जांपल एट द रेट, हैश, स्पेस। तो हमें इन सबको रिमूव करना है अपनी स्ट्रिंग से, और जो हमारी नई स्ट्रिंग बनेगी हम उसको सिंपल चेक कर लेंगे पैलिंड्रोम है या नहीं, है ना। तो एक टेस्ट केस देख लेते हैं इसका सिंपल सा। जैसे कि ये वाला टेस्ट केस है। अब यहाँ पे एक स्पेस है, देन ए, देन स्पेस, देन कार। अब मैं सपोज ये मेरे पास एस था, अब मैं एस डैश बनाता हूँ, तो आर तो आ गया, ए आ गया, सी आ गया, ई आ गया। अब ये जो स्पेस है ना मैं इसको स्किप कर दूंगा, तो इसके बाद क्या आएगा, ए। ओके, देन अगेन ये स्पेस को मैं स्किप कर दूंगा, इसको भी स्किप किया मैंने। क्यों? बिकॉज ये ए से जेड नहीं है और ये 0 से 9 भी नहीं है। हमें क्वेश्चन में एक चीज और बोली गई है कि अगर आपके पास अपर केस है तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास इस एग्जांपल में तो कोई अपर केस कैरेक्टर नहीं है। अगर अपर केस होता तो हम उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देते, और वो नहीं है तो हम अभी स्किप कर रहे हैं। सी ए आर। अब हम पैलिंड्रोम कैसे चेक करते हैं? पैलिंड्रोम बेसिकली एक स्ट्रिंग होगी हमारे पास, उसका अगर हम उसको रिवर्स कर दें और इनिशियल स्ट्रिंग को कंपेयर करें तो वो दोनों सेम होनी चाहिए, है ना। तो हम बिना रिवर्स किए भी उसको चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई स्ट्रिंग होगी तो हम सिंपल दो पॉइंटर यूज कर सकते हैं, एक स्टार्ट और एंड। और कॉमन अप्रोच है ये। और स्टार्ट और एंड जैसे ही इक्वल होंगे तो हम स्टार्ट को प्लस प्लस कर देंगे और एंड को माइनस माइनस कर देंगे, और अगर वो इक्वल नहीं होते तो हम रिटर्न 0 कर देंगे। ओके। अब इसमें क्वेश्चन में एक चीज थी कि हम इसको अपर केस लेटर को लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एस ऑफ आई इक्वल टू मेरा है कैपिटल एम। ओके, मुझे कैपिटल एम से स्मॉल एम में पहुंचना है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि अगर मेरे पास एक नंबर है, एक कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल ए, स्मॉल ए। अब अगर मैं इसमें +5 करता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है ना। अगर मेरे पास एक कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप है सी एच, और मैं लिखता हूँ A+5, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, कैरेक्टर में क्या स्टोर होगा, A B C D E F। ए से +5 करोगे आप तो कहाँ पहुंचोगे, 1 2 3 4 5। तो सी एच में F स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर मैं M हूं तो मुझे एक A से M तक जाने के लिए कितने एलिमेंट लगेंगे, आई गेस 13 लगेंगे, 13 या 12 लगेंगे। तो अब मैं इसको कैलकुलेट कैसे करूँ? तो सिंपल, अब मैं कैपिटल एम में से कैपिटल ए माइनस कर दूं
और इसमें स्मॉल ए प्लस कर दूँ तो इससे मेरा स्मॉल एम निकल जाएगा। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, एस ऑफ आई माइनस कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए, ये करने से मेरा जितने भी कैपिटल लेटर्स होंगे वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो चलो इसका कोड लिख लेते हैं, बहुत सिंपल कोड होगा। मैंने बोला कि मुझे एक नई स्ट्रिंग बनानी थी, लेट्स से उसको टी नाम दे दिया हमने। अब मैं ट्रैवल करूँगा ऑटो आई टी, ऑटो कीवर्ड को वो ऑटोमेटिकली सारे कैरेक्टर्स यूज कर लेगा। अगर मेरा ऑटो आई टी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड आई टी लेस देन इक्वल टू जेड है, बेसिकली स्मॉल कैरेक्टर है। तो मैं अपनी टीम में पुश बैक कर देता हूँ। अदरवाइज अगर मेरा आई टी कैपिटल है देन मैं क्या करता हूँ, टी डॉट पुश बैक आई टी माइनस कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए। एल्स इफ आई टी मेरा एक न्यूमेरिक नंबर है तो मैं क्या करूँगा, उसको पुश बैक कर दूंगा। ओके, अब इसके बाद जितनी भी चीज़ें होंगी, स्पेस, एट द रेट, हैश, वो स्किप हो जाएंगी और मुझे उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, पैरेंट ऑब्जेक्ट करने के लिए मैंने बोला दो पॉइंटर बनाएंगे, एक स्टार्ट एक एंड। अब यहाँ पे एंड हम किसका लेंगे, टी का। टी डॉट साइज -1 वाइल एस इज लेस देन ई इफ टी ऑफ एस। यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसको एस टी आर लिख देते हैं सो दैट कि हमारे पास, ओके, सो दैट कि हमारा ये एस और ये एस ओवरलैप ना करे, इज नॉट इक्वल टू टी ऑफ ई। हम सिंपली रिटर्न कर देंगे 0 and if it is equal then I will move my pointer s in a forward direction and e towards backward direction। तो बेसिकली मैंने एक आगे बढ़ा दिया और ई को एक पीछे कर दिया, और जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब हमारा जो टी है वो एक पैलिंड्रोम है, तो हम रिटर्न कर देंगे 1। तो ये कोड चल जाएगा, मतलब हाँ ये एक्सेप्ट हो गया। तो यार यही था इस कोड में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और इसकी जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि आप एक कैपिटल लेटर को कैसे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करते हो और सिंपल पैलिंड्रोम कैसे चेक करते हैं, बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।